हेलो विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 11th के न्यू टॉपिक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ग्राफ को लेकर के, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ है। बस 5-7 मिनट का लेक्चर होगा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्राफ में इसका ये है, हमारे पास सबसे पहली बात ये है कि जैसा कि हमको पता है इसके डेफिनेशन से, मेरा जो फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारे पास है, सबको पता है निगेटिव वैल्यू के लिए। एक बार थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं 2 सेकंड में। अगर हम पहले पॉजिटिव की बात करें तो अगर पूछा जाए कि 1.2 का वैल्यू कितना आएगा, तो सीधा सबको आंसर पता होगा 0.2 आएगा। अगर वही -1.2 का वैल्यू पूछ दें तो इसका आंसर कितना 0.8 आएगा। चूँकि 1 - 0.2 करते हैं, तरीका मैंने बता दिया हैशटैग पी के स्टाइल में। और अगर सिर्फ 1 का पूछा जाए या -1 जिसका पूछा है तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ये 3 टाइप से क्वेश्चन आता है, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए और एक इंटीग्रल पार्ट के लिए। नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ डेसिमल पार्ट रहेगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग, जो भी अपना रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका डिफिनेशन था। और एक और मैंने वहाँ बताया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, x इज इक्वल टू एक्स माइनस कीफ ऑफ एक्स। ये भी डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए, और नेगेटिव है ना, कोई वैल्यू देता नहीं एक्स हमारा। यहाँ पे 0 बोल रहा है। 0 पे वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो जरा 0 पे वैल्यू कितना आएगा, 0, मतलब ये हो जाएगा पहला। और 0.1 पे 0.1 आएगा, 0.2 का 0.2, मतलब है ना 0.1 का अगर आप निकालोगे, 0.1 का गिफ्ट निकालोगे, सॉरी पी एफ निकालोगे, आंसर कितना 0.1 ही आएगा। ये तो खुद इंटीग्रल पार्ट मेरे पास है। 0.9 तक का वैल्यू वही देगा, है ना, 0.9 ही देगा। तो 0.1, 0.2, 0.3, देखो तो 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 तक जा रहा है ये, देखो तो क्लियर एकदम। लेकिन 1 पर वैल्यू देखो 0 दे दिया, 1 पर वैल्यू क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो क्या यहाँ पे हमको 0 करना पड़ेगा, चूंकि ये तो 0.9 तक था ना। 0.9 देखो यहाँ आ गया, तो यहाँ से भी 0.9 ये दे दिया। 0.8 तो 0.8 ये सब दे दिया। 0.5 तो 0.5 दे दिया। लेकिन मेरे को निकालना क्या है सर, मेरे को निकालना है 1 का। तो 1 का तो 0 होता है। 0 कैसे, तो यहाँ देखो इसका कहाँ टकरा रहा है, ये यहाँ पे है ना क्रैक कर रहा है। अच्छा, अब देखो 1.1 का कितना होगा, तो फिर 0.1 हो जाएगा। 1.2 का 0.2, तो 1.1 का जब स्टार्ट करोगे तो देखो तो ये कलर कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर कहाँ गिर रहा है, यहाँ आके गिर रहा है ना, ये आंसर हो गया। कोई पूछेगा कि 1 का वैल्यू यहाँ क्या होगा, तो यहाँ सर्कल है, तो देखो कहाँ रंगा हुआ है, यहाँ रंगा हुआ है, ये मेरा आंसर हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। चलिए, तो अब फिर देखो ये तो 1 का हो गया ना, 1 का 0 हो गया, 1 का 0, 0 कैसे, तो 0 लाइन पे है ना, ये 0 है ना, ये 0 को डिनोट कर रहा है। अच्छा, 1.1 का आंसर फिर से भैया 1.1 का, 1.1 का कितना होगा, तो 1.1 ही होगा। देखो तो ये नहीं टकरा रहा है यहाँ पे। 1.2 का कितना होगा सर, तो 0.2 ही होगा। तो देखो तो यही ना वैल्यू आ रहा है सब, यही ना वैल्यू दे रहा है सब, ऐसा करके दे रहा है सब। तो इस हमको ड्रॉ नहीं करना है ना, ध्यान रखना है, कचरा ड्रॉ नहीं करना है, बस हमको काम से काम करना है। इसे हटा दीजिए, फालतू लेंदी सवाल। हाँ, तो यहाँ से आइए और यहाँ तक जाइए। अब फिर आपको 2 पर वैल्यू कितना देगा, 0 दे देगा। अब फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, देखो जरा। अब फिर 2.1 का वैल्यू कितना आएगा सर, 0.1 ही आएगा। 2.2 का वैल्यू, तो फिर ऐसे चला जाएगा ना, कहाँ तक। अब फिर देखो 3 पर वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। 3 पर वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, इसमें देख लो -1.1 का वैल्यू सर कितना आएगा, तो वही 0.8 आ जाएगा। नहीं, यहाँ लाना पड़ेगा ना, ये हो गया। इसको आप डिस्कलर कर दो, डिस्कलर का मतलब ये कर दो, है ना, ये बीच में रखा हो ये, ओ सिट से बढ़ा दिया यार। ये बीच में है ना, ये मतलब 1 पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। चलिए, फिर यहाँ से क्या होगा सर, ये आएगा यहाँ से और यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ डिस्कलर हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा सर, यहाँ आएगा और फिर ये आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हो गया अपना, है ना। तो इसका तो एक नॉर्मल ग्राफ था ये। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है आपके सामने, ध्यान से देखना ना, कंक्लूजन। इसका नाम ही रख दो पीके कंक्लूजन, है ना, नॉर्मल कंक्लूजन ये नहीं, याद रखना, ठीक है, गदर से बाहर है ये। तो कंक्लूजन इसका अगर हम करें तो एक चीज़ मिल रहा है मुझे यहाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देख लेना कि अगर ये देखा जाए तो ये जो है
मेरा ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो रहा है क्या? देखो तो अच्छे से लग रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से सीधा जाता है। ये ऊपर का पार्ट सिर्फ रखना है हमको, चूंकि नीचे तो आता है नहीं इसका वैल्यू, तो ऊपर का पार्ट इसीलिए, लेकिन ये पार्ट किसका, y इक्वल टू एक्स का है ना ऑलरेडी में। ये किसका ग्राफ हो रहा है? तो देख लो जरा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ हो रहा है। ये किसका हो रहा है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ हो रहा है। ये किसका हो रहा है सर? तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ हो रहा है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ हो रहा है। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ हो रहा है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू हम यहाँ से देखें कि अगर देखें कि इसका ग्राफ का नाम एक्स प्लस वन क्यों पड़ा, तो जरा सोचो तो -0.3 एक वैल्यू लेते हैं जो कि इसके बीच में आएगा ना, -0.3 इसके बीच में आएगा, तो इसका वैल्यू मेरे को कितना आएगा? तो क्या यहाँ पे 1 - 0.3 लिख सकते हैं? आंसर कितना आएगा? 0.7 आएगा। अब 0.7 जब आया तो जरा एक चीज आप यहाँ पे गौर करो इसी वैल्यू में कि डेफिनेशन अगर लेके चलें इसका हम, तो डेफिनेशन क्या बताया था, या नॉर्मल ये भी तुम लेके चलो, -0.3 है ना, तो ये अगर -x रखते हो आप इसको, तो ये 1 और -x हो गया ना, 0.3 वही वैल्यू आया है। तो ये देखो कुछ नहीं तो ये y लिखा है ना, y इज इक्वल टू 1 - x, चूँकि इसको हम लोग y लिखते हैं ना, फंक्शन ये ना मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू, इसी को ना एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ से अगर पूछा जाए तो एक्स वाई का जो वैल्यू है मेरा, वाई इज इक्वल टू तो हम लोग क्या लिख रहे थे, y इज इक्वल टू 1 - x, इसको अलग अलग करें हम 1 और प्लस माइनस ऑफ x, ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल जो फंक्शन है x इज इक्वल टू -0.3 है ना, वैल्यू तो ये मेरे पास है, तो इसको अलग करना पड़ेगा मेरे पास है ना। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, इसको है ना, मतलब लिख सकते हैं ये जो वैल्यू मेरा आया है x और प्लस 1 आया है ना, कितना आ गया, x प्लस 1 निकल करके आ गया ना। ये नीचे का बात है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल से फिर से इसको देख लो ना, या यहीं पे देख लो इसको। अगर यहाँ पे हम लिखें -0.3 का ये वैल्यू कितना आएगा, तो बताए थे ना इसका आंसर क्या होता है, क्या लिखते हैं, x माइनस गिफ ऑफ x लिखते हैं। तो x कितना मेरे पास है, 0.3 है, और माइनस 0.3 का गिफ निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 0.3, और आपका ये माइनस, इसका तो -1 वैल्यू आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 1 और प्लस 0.3 है ना, इसका वैल्यू ना, ये y का वैल्यू आ गया। ये देखो x लिखा है ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x और प्लस 1 आ गया। तो यहाँ कई तरीके से समझ सकते हैं ना, उससे दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, इसको कहीं मत भूलना ना, हर जगह ये काम देगा। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, x-2 ये क्यों लिखा हुआ है, जरा समझना है इस चीज़ को ना, x-2 क्यों लिखा हुआ है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके बीच का नंबर, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 2.4 लेते हैं ना, या 2.3 कुछ ले लो है ना, 2.3 हम ले लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या हम इस चीज़ को 2.3 के बदले 2.3 या -2.3 का गिफ्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, x माइनस कितना होता है, गिफ ऑफ x होता है। तो ये क्या होता है सर 2.3 और माइनस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये सुनो। तो यहाँ से एक चीज़ और देख लो, ये आ गया y का वैल्यू है ना, तो ये हो गया y, ये देखो ये ना x लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, देखो आ गया ना, ये ना था y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो मतलब ये ग्राफ उसी का है, कैसे हुआ पूरा फीलिंग्स बता दी। और ये अगर ड्रॉ करोगे तो ये जो ग्राफ आएगा आपका बड़ा सा, ये पूरा का पूरा ग्राफ कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का बड़ा सा ग्राफ आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन में जो लोग पढ़ते हैं ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ था इसका। यहाँ से थोड़ा सा डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्लियरली सबको दिख रहा है कि इसका जो डोमेन होगा सर वो ऑल रियल नंबर कोई भी वैल्यू है ना, मतलब यहाँ रख रहा है, और रेंज होगा सर वो जो है सो 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगा। 1 तो कभी देगा नहीं है ना, 1 का वैल्यू भी 0 आ जाता है, तो 0 से लेकर के 1 के बीच में, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका जो आएगा वैल्यू वो इस तरीके से ना। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था डोमेन और रेंज इसका ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये अपना ध्यान रखना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें ना, ग्राफ ऑफ इंटीजर फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।